अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज हम ड्रामे आफत की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। महमूद तो वरीशा के दिल में गलत बातें डाल ही रहा है, मगर समझ ये नहीं आ रही महक अपनी बेटी के साथ इस तरह क्यों कर रही है। महक अपनी बेटी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये सारा कुछ महक का ही था, लेकिन उस वक़्त महमूद की मोहब्बत का भूत इस कदर सवार था कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आया और जाकर सब कुछ महमूद के कदमों में डाल दिया और उसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अब अपनी बेटी से उम्मीद कर रही है कि उस घर में चली तो गई है और अब वह आज की ज़िंदगी में भी कदम जमा ले और वह आज से शादी कर ले, जबकि वह आज की शादी शिफा के साथ हो रही है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। शिफा और वह आदमी आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और नोक झोंक और हल्की फुल्की लड़ाई चलती ही रहती है। और अब चूँकि वरीशा उस घर में रहती है तो यह सब कुछ देखकर वो खासी जलन महसूस करती है। एक हमज़ा था, बेशक वो उससे मोहब्बत तो नहीं करता था जो उसकी ज़िंदगी में था, लेकिन वो तो उसके साथ मोहब्बत करती ही थी ना। लेकिन उसको भी महमूद ने कत्ल करवा दिया। महमूद उसे कभी अपनी बेटी समझता ही नहीं था, लेकिन महक तो उसकी सगी माँ है ना, वो भी उसके साथ बेटियों वाला सलूक तो बिल्कुल करती ही नहीं है। शिफा और वह आज की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और दादी ने भी कह दिया कि मैं इस शादी में किसी को बुलाना चाहती हूँ, तो घर वालों ने भी कह दिया कि आप जिसको मर्ज़ी चाहें शादी में बुला सकती हैं, आपका अपना घर है। तो नाज़रीन, दादो महक को शादी पे बुलाना चाहती है। अब देखते हैं कि क्या महक को शादी पे बुलाने के लिए सब घर वाले रजामंद हो जाएंगे, लेकिन नज़र ये आता है कि दादी की खुशी के लिए सबको रजामंद होना ही पड़ेगा। महरुनिसा ने मुख्तार को बता ही दिया कि आज मैंने ख़ुद सुना है कि वरीशा गलत सलत बातें दादी के दिमाग में डालती है ताकि दादी का दिल हमसे ख़राब हो जाए। अगर वरीशा महक और महमूद की तरबियत में रही है तो उसकी इतनी बुरी तरबियत क्यों हुई है। उसने बिल्कुल ही अपने जैसी ही बना दिया है वरीशा को। उसने उसके दिल में ज़रा भी रहम दिली और रिश्तों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना नहीं सिखाया। मुख्तार ने भी कह दिया कि अच्छा, अब मैं समझा कि वह आज के दिल में वरीशा के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है, क्योंकि ये नफ़रत तुमने उसके दिल में डाली है। तो महरुनिसा ने कहा कि खुदा न खास्ता मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम खुद भी उससे नफ़रत करती हो, जबकि महरुनिसा तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सोच तो महमूद की है जिसने कि वरीशा को ख़राब करके रख दिया। उसने वरीशा के दिमाग में इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दी कि अब वो अपने दुधिहाली रिश्तों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, मगर वो ये ज़रूर जानती है कि वो आज शिफा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो कभी शिफा को छोड़ेगा नहीं। यही बात वो अपनी माँ को फ़ोन करके सुना देती है, पर माँ एक और ही कहानी आगे से सुना देती है कि शीरी के पास जो कुछ है वो तुम्हारे बाप का है, क्योंकि मुख्तार ने तुम्हारे बाप का जो कुछ भी था वो सब कुछ शीरी को दे दिया, क्योंकि उनके पास इंग्लैंड में जो कुछ था वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। अब तुमने शीरी से भी बदला लेना है और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि तुम शिफा को वह आज की ज़िंदगी से किसी न किसी तरीके से दूर कर दो। इस तरीके से तुम शीरी से भी बदला ले लोगी और उस घर में राज भी करोगी। यानी वरीशा अगर थोड़ा सा अपना दिमाग ठीक करने लगती है तो माँ बाप फिर से दोबारा से उसके दिमाग में वही से फतूर भर देते हैं, जिसको वरीशा फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्या प्यारे नाज़रीन, वरीशा शिफा और वहाज को अलग कर पाएगी और उनके दरमियान हमेशा की दूरी पैदा करके क्या वो वहाज को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और वहाज क्या शिफा को छोड़ के वरीशा से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा? मगर कैसे? ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाते जाते प्रेस कर जाइए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।